अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो है लाज या प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स की। तो इसमें सबसे नंबर वन पे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर फिर दो प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर वन है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है क्या? इसका मैं फार्मूला लिखता हूँ, एक जनरल ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब ये प्रॉपर्टी कहना चाह रही है कि अगर दो नंबर्स का ऑर्डर चेंज किया जाए एडिशन में, आपका आंसर सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है। फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं हमारे पास दो नंबर हैं 2, 3। अगर आप इसको ऐड कर लें, 2 में 3 ऐड कर लें, या 3 को पहले लिखें, 2 को बाद में लिखें, आंसर आपका दोनों साइड पे सेम आएगा, 5 इज इक्वल टू 5। तो इस किस्म की प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी दो नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दिया जाए एडिशन में और उसके जवाब पे फ़र्क ना पड़े, तो उसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देन इसके बाद हम आते हैं इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एक और भी जो है प्रॉपर्टी है, जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये प्रॉपर्टी कहना चाह रही है कि इसमें a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय है। यानी कि अगर आप दो नंबर सपोज कर लें कि 2 और 3, वही मैं सपोज करता हूँ, और उसको 2 से 3 से पहले मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आपका सेम ही आएगा दोनों साइड पे। 2 3 ज़ा 6 या 3 2 ज़ा 6। यानी इस प्रॉपर्टी का मकसद ये है कि अगर आपके दो नंबर्स हैं और उसको आर्डर चेंज किया जाए मल्टीप्लिकेशन में, आपका आंसर सेम आएगा, तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में भी होती है और उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन में भी होती है। ठीक है, एक बात याद रहे, a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। कभी कभार इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर सवाल लिखता हूँ कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैंने एक सवाल लिखा है आपके सामने ही कि इनमें से कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है। तो यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ना, वो सब्ट्रैक्शन में नहीं होती, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होती है। चलें, अब जिसके जहन में ये आ रहा है कि ये सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं होती, मैं उनको जो है साबित करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि हमारे पास दो नंबर है 2 3। अगर हम 2 में से 3 माइनस करते हैं और 3 में से 2 को माइनस करते हैं, तो आंसर देखते हैं हमारा सेम आता है या नहीं। 2 में से -3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1, और इस साइड पे 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए, एक साइड -1 आया, दूसरी साइड 1 आया, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। इट मीन्स के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन में नहीं होती, जस्ट ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होती है। देन उसके बाद हम आते हैं, एक दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर वन है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी ये प्रॉपर्टी कहना चाह रही है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी ये प्रॉपर्टी में इस प्रॉपर्टी का मकसद ये है कि अगर हमारे पास तीन नंबर हों और उनका आर्डर चेंज करके एडिशन की जाए, आपका आंसर सेम आएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ तीन नंबर, 2 3 और 4 सपोज है। अगर मैं इनको दोनों साइड पे ऐसे लिखता हूँ, 2 + 3 + 4 इजिकल टू 2 + 3 + 4। इसमें मैं पहले जो है इन दोनों को ऐड करता हूँ, आखिरी वालों को, एंड इसमें जो है वो मैं पहले पहले दो दो, दो हैं, इनको ऐड करते हैं। तो चलें देखें, आंसर आपका सेम आएगा। यहाँ पे 3 + 4 जो है आपके पास आ जाएगा 7, एंड इस साइड 2, एंड इस साइड आपका 2 + 3 हो जाएगा 5 + 4। देन इस साइड पे 2 + 7 आ जाएगा 9, एंड राइट साइड पे भी आ जाएगा 9। अब इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल साबित हुई हमारी ये प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के तहत हमें ये पता चला कि अगर हमारे पास तीन नंबर्स होते हैं, उनको अगर हम ऑर्डर चेंज करके ऐड किया जाता है, तो आपके पास सेम जो है जवाब आता है। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अब हम आगे चलते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर एक और प्रॉपर्टी भी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये प्रॉपर्टी के अंदर है कि a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c।
इस प्रॉपर्टी के अंदर भी सेम ही है कि अगर हम अपना ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर सेम आएगा। सपोज करते हैं कि हमारे पास 3 नंबर हैं और उनको अगर हम यूँ लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। देन अगर आप इसको जो है आंसर निकाल लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अगर आप इसका फाइनल आंसर निकाल लें 12 2 ज़ा 24 एंड 6 4 ज़ा देन 6 4 ज़ा जो है वो 24 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 3 नंबर को लेकर उसकी मल्टीप्लिकेशन का जो ऑर्डर है वो चेंज करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम आता है। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब एमसीक्यूज़ के हवाले से हमें ये जो प्रॉपर्टी है यानी कम्यूटेटिव के अंदर जो हमने 2 पढ़ी और इसी तरह हमने एसोसिएटिव के अंदर जो 2 प्रॉपर्टीज़ अभी तक पढ़ी, इनको याद रखना है। इसमें से एमसीक्यूज़ आते हैं, यानी इन प्रॉपर्टीज़ को जो है ना कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव का जो डिफरेंस है वो मेन है। ये डिफरेंस है कि उसके अंदर 2 नंबर्स यूज़ हो रहे थे और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारे 3 नंबर्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, सिर्फ मेन डिफरेंस दोनों के अंदर ये है, वरना एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव बिल्कुल सेम है एज इट इज़। दोनों साइड पे एक ही सिंबल्स यूज़ होती हैं, लेकिन इसमें 3 नंबर होते हैं और उस जगह उसमें 2 नंबर्स होते हैं। और उसके अलावा ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको याद रखना होगा, इनके जो है फार्मूला जो लिखे हुए हैं इस तरह। एंड उसके बाद हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ की जाने। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ इंतहाई अहम और इंतहाई जो है इम्पॉर्टेंट है इन दोनों प्रॉपर्टी से। वैसे तो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी जो है ना 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर ओवर एडिशन, यानी ये प्रॉपर्टी कहना चाह रही है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ a मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय बी प्लस a मल्टीप्लाई बाय सी। अब ये प्रॉपर्टी जो है वो एसोसिएटिव से थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, अब एसोसिएटिव के अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है, जैसे कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के अंदर ये डिफरेंस था कि कम्यूटेटिव के अंदर 2 हमारे नंबर्स यूज़ हो रहे थे, जबकि एसोसिएटिव के अंदर हमारे 3 नंबर्स यूज़ हो रहे थे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव के अंदर डिफरेंस ये है कि एसोसिएटिव के अंदर ना दोनों साइड पे एक ही सिंबल यूज़ हो रही थी, लाइक दिस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू a प्लस बी प्लस सी, यानी यहाँ पर जो है ना दोनों साइड पे आपके पास सेम सिंबल, यानी एडिशन है तो इस साइड भी एडिशन है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या हो रहा है, नंबर तो 3 है दोनों साइड, ए बी सी, देखें ए बी सी यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एट द सेम टाइम मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन 2 सिंबल्स यूज़ हो रही हैं। और इसके अलावा इस प्रॉपर्टी का जब भी ये बात आ जाए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, यानी बाहर मल्टीप्लाई आएगा, ओवर एडिशन यानी अंदरली साइड एडिशन आएगा, और राइट साइड आप इसकी खुद भी बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ए को पहले मल्टीप्लाई करें बी से, प्लस की सिंबल मैंने यहाँ दी, ए को मल्टीप्लाई करें फिर सी से। अब मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ पे 2 नंबर और 3 नंबर वो ही 2 प्लस 2 कमा 3 कमा 4, देन ए की जगह पे 2 पुट करें और बी की जगह पे 3 एंड 4। तो इसी तरह अब राइट साइड आप इसकी खुद बना सकते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से एंड प्लस की सिंबल आपने देनी है, 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। तो अब आप इसका आंसर लेफ्ट साइड वाले का पहले निकाल लें, 3 को 4 से ऐड कर दें, हो जाएगा ये 7 एंड 7 को जो है फिर 2 से करते हैं, लेकिन एक स्टेप पूरा लिख लेते हैं। इसी तरह इस साइड 2 3 ज़ा 6 प्लस 4 2 ज़ा 8, तो इस साइड आप 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 एंड 6 को जो है वो 8 से ऐड कर देंगे, हो जाएगा ये 14। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल हमारी सेम आई हैं। तो इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक और भी प्रॉपर्टी है, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर ओवर सबट्रैक्शन। अब ये वो कह रहा है कि जो है इसमें ब्रैकेट के बाहर यानी a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी, यानी इसके अंदर जो है बाहर मल्टीप्लिकेशन होगी और अंदर जो है ब्रैकेट के सबट्रैक्शन होगी। और इसकी राइट साइड आप खुद भी बना सकते हैं, वो इस तरह के आप देखें, a को मल्टीप्लाई करना होगा b के साथ, माइनस की सिंबल देनी है, a को मल्टीप्लाई कर लें c के साथ।
अब आप यहाँ पे ये है इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, ये तो आपने मेमोराइज करनी होगी। अब ये साबित करते हैं कि ये किस तरह बराबर हैं। मैं सपोज करता हूँ वही नंबर 2 3 4। अब आप ए की जगह पे 2 मल्टीप्लाई बाय बी की जगह पे 3 माइनस 4, एंड इसी तरह ए की जगह पे 2 एंड बी की जगह पे 3, अच्छा माइनस, अच्छा यहाँ से भी आप बना सकते हैं माइनस के सिंबल और 2 मल्टीप्लाई बाय 4। देन आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, लेफ्ट और राइट दोनों को आप जो है सॉल्व कर लें, सिंप्लीफिकेशन की जानिब ले आएँ। 3 में से 4 माइनस होगा माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड इस साइड 2 3 ज़ा 6 माइनस एंड 2 4 ज़ा 8। देन इस साइड पे 2 और 1 माइनस का जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 2। इसी तरह 6 में से माइनस का 8 जाएगा तो बाकी बचेगा आपका माइनस का 2। यानी दोनों साइड पे आपके पास आंसर सेम आया है। ये मैंने सिर्फ प्रूव करके दिखाया है कि ये प्रॉपर्टी इस तरह प्रूव होती है। अच्छा, अब इस जो प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से, इनमें से एमसीक्यूज किस तरह के आ सकते हैं। नंबर 1, तो इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले तो ना पहला ही ब्लैंक देखें आप, 40 + 50 = 50 + डैश। अब यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी यहाँ पे है a + b = b + a वाला जो है ना इस प्रॉपर्टी के तहत है। यानी ये a है, ये b है, देन यहाँ पे b है तो यहाँ पर a है होना चाहिए। अब ये जो यहाँ पर मिस है वो इस साइड पर गिवन है 40। देन आप इसको बआसानी तरीके से जो है ना बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के तहत इसको जो है ब्लैंक को आप ढूंढ सकते हैं आराम से। एंड उसके बाद ब्लैंक नंबर सेकंड पे लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाई बाय डैश 13 मल्टीप्लाई बाय डैश। अब यहाँ पे दो नंबर्स हमें नज़र आ रहे हैं, यानी एक ब्लैंक है एक नंबर है, एक नंबर है एक ब्लैंक है। इसका मतलब ये है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है यानी मल्टीप्लिकेशन वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होगा फॉर्मूला क्या, जो प्रॉपर्टी मैंने कहा था याद करनी है, a मल्टीप्लाई बाय b = b मल्टीप्लाई बाय a। यहाँ पर जो a गिवन है वो इस साइड पे गायब है, यानी इस साइड 7 है तो इस साइड पे 7 आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो b गायब है ब्लैंक में है वो राइट साइड पे हमें गिवन है 13, तो आप यहाँ पर 13 पुट करेंगे। अब आप दोनों साइड का जब देख लें ऑर्डर चेंज हुआ है, यहाँ पे 7, 13 हो गया मल्टीप्लाई बाय 13 हो गया और 13 मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया। अब इसी तरह अगर ये रैशनल नंबर में आ जाए यानी फ्रैक्शन फॉर्म में ये आ जाए प्रॉपर्टी, तो इसको कैसे सॉल्व करना होगा। बिल्कुल सिंपल है, वैसे ही दो नंबर से एडिशन है, यानी कि ये a + b = b + a वाले जो है प्रॉपर्टी के तहत है। यहाँ पर सिर्फ एक ब्लैंक है हमारा b, और इस साइड पे b वही गिवन है, यानी 1/3 जो हमारा ब्लैंक था वो हो गया 1/3 बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, ये रैशनल नंबर वाली प्रॉपर्टी थी। तो इसी तरह कम्यूटेटिव के अंदर रैशनल नंबर पे अगर मल्टीप्लिकेशन वाले केस में आ जाए तो उसको भी ऐसे ही सॉल्व करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये a है मल्टीप्लाई बाय b है और इजिकल टू ये b मल्टीप्लाई बाय a है। अब यहाँ पर जो b गायब है वो इस साइड हमें गिवन है 2/3, यानी यहाँ पर हम 2/3 लिख सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर जो a गायब है वो इस साइड गिवन है 4/5, यानी यहाँ पर हम 4/5 लिख सकते हैं। एंड उसके बाद हम आते हैं एक पांचवा ब्लैंक मैंने लिखा है 8 + 10 + 2 = 8 + डैश + 2, यानी यहाँ पर तीन नंबर हैं और एडिशन, यानी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इट मीन्स कि यहाँ पर a + b + c = a + b + c। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ एक ब्लैंक है b, और वही b यहाँ पर गिवन है 10, यानी इस ब्लैंक के अंदर जो है वो 10 आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह 6 नंबर ब्लैंक है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि एक तो मल्टीप्लिकेशन है दोनों साइड पे और नंबर 3 है। इसका मतलब ये है कि ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, और वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c = a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चीज़ b यहाँ पर गायब है वो राइट हैंड साइड पर गिवन है 5, तो यहाँ पर आप 5 पुट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो a वॉट है वो इस साइड a गिवन है 4, हमने यहाँ पर लिख लिया। इसी तरह यहाँ पर जो c जो है हमें नहीं मालूम, वो c इस साइड 3 गिवन है तो हमने यहाँ पर
3 दे दिया, यानी कि हमारे पास जो ब्लैंक आ गए वो आ गए 5 4 3, बिल्कुल राइट। एंड इसी तरह हमारे पास रैशनल नंबर में यही प्रॉपर्टीज आ जाएं एसोसिएटिव, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल इसी तरह ही a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर जो b गायब है वो इस साइड गिवन है 1/3। इसी तरह यहाँ पर जो a गायब है वो इस साइड गिवन है 1/2। इसी तरह जो यहाँ से c गायब है वो लेफ्ट हैंड साइड 1/4 गिवन है। यानी हमने ब्लैंक बा आसानी तरीके से जो है वो प्रॉपर्टीज़ की मदद से हमने ढूंढ ली है। इसी तरह कुछ और भी इसके अंदर जो है प्रॉपर्टीज़ हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही है, अभी भी चल रही है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन केस है फ्रैक्शन के अंदर। तो आप बिल्कुल उसी तरह आप इसको देखेंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए है, बी एंड सी। तो इस साइड पे देखें आप, बी जो है वो गायब है तो वो इस साइड बी गिवन है, यानी 1/2। इसी तरह इस साइड जो है वो सी गायब है सिर्फ, और वो सी जो है इस साइड गिवन है, यानी ये हो गया 3/4। अच्छा, 9 के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, ठीक है, तो 2 सिंबल्स यूज हुई हैं, इट मीन्स कि ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बाहर मल्टीप्लिकेशन है, अंदर एडिशन है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो आप इस तरह यहाँ पे लिखेंगे, बाहर जो है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, इस तरह, एंड राइट साइड पे था a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय सी। अब आप इस ब्लैंक इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम अपना ब्लैंक जो है वो निकाल सकते हैं। अब आप देखें, इस साइड पे जो a वॉट है वो इस साइड राइट हैंड साइड हमें गिवन है 10, देन यहाँ पर हम 10 लिख सकते हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे एक सी वॉट है, जो कि यहाँ पर हमें सी गिवन है 2 के बराबर, तो यहाँ पे हम 2 दे सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हमारे पास बी जो है वो ब्लैंक है, तो बी इस साइड हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे 5 गिवन है, तो हमने यहाँ पर 5 दे देना है, यानी हमारे ब्लैंक हो गए 10 2 एंड 5। अगर आपको ब्लैंक में डाउट हो तो आप दोनों साइड को सॉल्व करके देख सकते हैं कि आपका आंसर दोनों साइड पे सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखें आप, फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन है। इसका मतलब ये है कि एट द सेम टाइम 2 सिंबल यूज हुई हैं, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर ओवर जो है सब्ट्रैक्शन केस है। यानी यहाँ पर a है मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय सी। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि b हमारे पास वॉट है और b यहाँ पर हमारे पास 3 मिला हुआ है, यानी यहाँ पे 3 दे दें। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास c वाट है और c यहाँ पर हमें गिवन है 1, देन यहाँ पर आप 1 दे दें। अब हमने बआसानी तरीके से 2 फिल इन दी ब्लैंक्स हमने सॉल्व कर लिए, निकाल लिए। इसी तरह जो है अगर ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ रैशनल नंबर यानी फ्रैक्शंस में आ जाएं तो फिर उसको भी हम आराम से जो है सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह ही कि ये भी सब्ट्रैक्शन केस है, यानी a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय सी। हमारे पास यहाँ पे b और c गायब हैं, और b यहाँ पर हमें गिवन है, देखें 3/2, यानी यहाँ पर हमने 3/2 को पुट करना है। इसी तरह हमारे पास c जो है वो वाट है, और c इस साइड पे जो है वो आप देख सकते हैं कि 1/2 के बराबर है, देन 1/2 पुट कर दिया। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है लास्ट में, और इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है डैश मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस डैश इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय डैश प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/5। यानी ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि सेम टाइम पे हमारी 2 सिंबल्स यूज हो रही हैं, लेकिन ये एडिशन केस में है। इन प्रॉपर्टीज़ के नाम अपने ऐसे ही याद रखने हैं। अब ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर ओवर एडिशन। देन ये कहना चाह रही है कि a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b एंड प्लस उसके बाद है a मल्टीप्लाई बाय c। तो अब हमें यहाँ पर जो a वाट है वो इस साइड हमें गिवन है 2/3, यानी यहाँ पे हम 2/3 पुट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास c वाट है और c इधर हमें गिवन है 2/5 के,
देन उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो है बी जो है वो ब्लैंक है, और वो बी जो है वो हमारे पास इस साइड गिवन है 1/4 के, तो यहाँ पर हम 1/4 दे सकते हैं। तो ये था मेरा आज का क्लास, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज़ को। अच्छा, एक बात यहाँ पर और ऐड कर दूँ, प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से याद रखना है, इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सवाल आते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, मैं एक और यहाँ पर जो है सवाल लिख देता हूँ। यहाँ पर काफ़ी दफ़ा ऐसे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब नीचे दिए गए में से कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर मैं ए में लिखता हूँ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, उसके अलावा मैं बी में लिख देता हूँ ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो यहाँ पर जो है मैं ये लिख देता हूँ, और सी के अंदर मैं एक और ऑपरेशन लिख रहा हूँ, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी, एंड डी में मैं लिख देता हूँ नन। ठीक है, मैंने एक सवाल आपके सामने अभी अभी बनाया है कि नीचे दिए गए में से कौन सी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पर हमने वो ढूंढनी है। यहाँ पे नन ऑफ दीज की तरफ आना होगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज अच्छे थे याद हो, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ये जो मैंने गिवन है ये किसी प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, और राइट साइड पर मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन हो गई। जबकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तब होता इन सेंस जब हम यहाँ पर एडिशन की सिंबल दे देते, तो फिर हम इसको सी को टिक करते कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ रेशनल नंबर ओवर एडिशन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चनिंग इसमें से आएगी या इसके एमसीक्यूज फिल इन दी ब्लैंक्स में से आ सकते हैं। तो ये था आज का मेरा क्लास, इसके अंदर हमने डिटेल से डिस्कस किया कि प्रॉपर्टीज या लॉज कौन से हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, और उनके अंदर दो जो लॉज थे, इनके अंदर जो थे वो हमने डिटेल से डिस्कस किए, और उनको मैंने सॉल्व भी करवाया, उनको प्रूव भी करवाया। तो ये था मेरा आज का क्लास, कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे आपके सामने, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।